हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बहस मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हम जिस भी क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज को करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको साथ साथ इसके जो सर्व समीकरण है उसको लिखवाते चलेंगे, ताकि जो क्वेश्चन में यूज हो रहा है आपको पता चल सके कि उस आइडेंटिटी का किस प्रकार से आपको उपयोग करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है ये, अब इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आपको समझना है। क्या करना है आपको, इसका फॉर्मूला क्या है, x प्लस ए ब्रैकेट बंद x प्लस बी का जो फॉर्मूला खुलता है वो खुलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट बंद एक्स प्लस ए इंटू बी। इस तरह से फॉर्मूला खुलता है। अब जिस में भी जो भी सर्व समीकरण जो उपयोग होंगे वो है मैं आपको लिखवाते चलूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्म में हमें दे रखा है, यानी कि x ये है, x हमारा ये है और ये हमारा ये जो है हमारा a है, ये हमारा x है और ये हमारा b है। अब आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो आपके पास सर्व समीकरण है उसमें आपको इस वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। x क्या है, हमारा x ही है, तो लिख देंगे x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a हमारा क्या है, a हमारा प्लस का 4 है, यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 4, और b हमारा क्या है 10 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 और इसके साथ x, यानी कि x हमारा क्या है यहाँ पर x ही है, तो लिख देंगे x। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है, a हमारा क्या है यहाँ पर 4, यानी कि लिख देंगे 4 और इंटू b हमारा क्या है 10। ठीक है, इस प्रकार से करना है आपको। अब देखिए x स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, x ही स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 10 यहाँ पर जो 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। अब 14 को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 14x, और प्लस 10 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 40। इस तरह से हमारा जो है इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, ये भी उसी फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्म जो हमारा ये जो सेकंड है इसी के फॉर्म में है। ये हमारा क्या है x, ये हमारा a है, ये हमारा x है और ये हमारा b है। तो इसी के फॉर्म में अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर, यानी कि x क्या है हमारा यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो यानी कि x का जो पावर होगा 2, यहाँ पर प्लस, और a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी, a क्या है हमारा 8 और यहाँ पे प्लस b हमारा क्या है माइनस का 10। ठीक है, और इंटू x और प्लस लगाएंगे आप। अब यहाँ पर देखेंगे a और b क्या है हमारा, a क्या है हमारा 8 और b क्या है हमारा माइनस का 10, तो लिख देंगे 8 गुना में माइनस का 10। अब इसको गुना करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, प्लस ब्रैकेट में जो है हमारा इसको सॉल्व करेंगे। एक्स ये जो हमारा 8 है ना, 8 ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये जो हमारा 8 है और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब कि 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, और बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 10 है, यानी कि माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2 ब्रैकेट और एक्स इसके साथ में, तो ऐसे लिख देंगे प्लस। अब 8 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और ये माइनस का है तो लिख देंगे ब्रैकेट में माइनस का 80। अब इसे लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ पे हमने गुना कर दिया। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 80। ठीक है, इस तरह से हमारा सेकंड भी हो गया। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइडेंटिटी अभी देख रहे हैं कि हमारा यही यूज हो रहा है। ठीक है, पहला में भी यही हुआ, दूसरा में वो यही हुआ है। ठीक है, अब तीसरा में देखते हैं क्या तीसरा में भी यही हो रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3x प्लस 4 3x माइनस 5, यानी ये तो सेम है, लेकिन ये और ये गलत है, या मतलब कि ये और ये जो है हमारा सेम नहीं है, यानी कि इसमें भी हमारा जो आइडेंटिटी है, यानी कि जो सर्व समीकरण है वो ये यूज हो रही है। तो चलिए देखते हैं। x हमारा क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर क्या है x 3x का स्क्वायर, फिर प्लस, अब देखेंगे a और b, a क्या है हमारा 4, लिख देंगे 4, प्लस b क्या है हमारा माइनस का 5, और x
x हमारा क्या दे रखा है, x 3x, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम 3x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारा ए बी, अब ए क्या है हमारा प्लस का 4 इंटू माइनस का 5, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 3x, जो 3x है इसका स्क्वायर क्या होगा, देखिए ये जो हमारा 3x इंटू 3x है, ठीक है, 3 तिया 9 हो जाएगा। x को x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, मतलब 9x स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट में देखेंगे ये जो हमारा 4 है और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि जो माइनस का 5 है, बड़ी संख्या कौन सी है 5, यानी कि माइनस में है, ठीक है। अब 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे और इसके साथ जो है वो ऐसे ही लिख देंगे 3x। उसके बाद प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 5 चौक 20 किसका, माइनस का, तो लिख देंगे माइनस का 20। अब यहाँ पर देखिए 9x स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस लिख दिए। अब 1 को 3x से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3x आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस, यानी कि माइनस का 20। इस तरह से हमारा तीसरा भी हो गया। यानी कि हमने अभी क्या देखा, पहला में यही आइडेंटिटी, दूसरा में भी और तीसरा में भी। अब देखते हैं चौथा में। चौथा में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इसमें हमारा जो आइडेंटिटी है ये नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर a, यहाँ पर भी a सेम है, b यहाँ पर भी b सेम है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, तो इसका क्या खुलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से खुलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे a क्या है हमारा, a हमारा ये है और b हमारा ये है, तो a हमारा क्या हो गया, y का स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद माइनस b क्या है हमारा, b 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए y स्क्वायर, अब इसको कैसे करेंगे आप, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए कि जैसे हमारा y स्क्वायर है, y स्क्वायर को 2 बार खोलेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा कि गुना में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, कि मतलब कि क्या हो जाएगा, ये हमारा जो आधार है सेम है y, और 2 क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा हमारा 4, यानी कि जो गुना में घाते होती है वो जुड़ जाती है और भाग में जो घाते होती है वो घट जाती है। आपको इतना मैंने आपको चैप्टर 1 में जो लास्ट एक्सरसाइज था उसमें बता दिया है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, y की पावर 4 प्लस, अब 3/2 तो 3 तिया 9, 2 बार खोल लेना, तो 3 तिया यहाँ पे माइनस का 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। इस तरह से हमारा जो है इसका जो है चौथा पार्ट भी हो गया, यानी कि इसका पहला हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया और तीसरा। इन तीनों में एक ही आइडेंटिटी लगी, बस इसमें चेंज हुआ। अब इसमें देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 और ये 3 सेम है, यहाँ पर भी 2x और यहाँ पर भी 2x, यानी माइनस प्लस का भी अंतर है, यानी कि इसमें भी हमारा आइडेंटिटी कौन सा लगेगा, यही लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे a हमारा क्या है, यहाँ पर a और ये b हो गया, a हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2b क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 3 दिया क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस, ठीक है। अब 2x का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 और x स्क्वायर। इस तरह से हमारा इसका लास्ट पार्ट भी हो गया, ठीक है। आई होप, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें जो भी सर्व समीकरण होगी वो मैं आपको साथ के साथ करवाता चलूँगा, ताकि आपको पता चल सके कि इस आइडेंटिटी का उपयोग कैसे किया जाता है। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।